मूल विधेयक के छोटे छोटे भागों में बांटा गया। इन संशोधित रूपों में ये विधेयक अंततः 4 भागों में बांटा गया। नंबर पहला, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसमें बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार दिए गए। हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र सम्याल को जो आपका वेलकम एड्रेस करेंगे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। बारी बारी जा जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम सब समाज के साथी, आवाज़ आ रही है? हाँ जी। यहाँ पे अपने प्रिय नेता बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये प्रोग्राम जो है ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी ग्रेटर कैलाश वार्ड नंबर 68 की तरफ से आयोजित किया गया है। बाबा जी कहा करते थे, जो पौधे होते हैं उनको भी सींचना पड़ता है। ऐसे ही जो विचार हैं, आइडियाज़ हैं, विचारधारा है, उसको भी अगर बचाए रखना है तो उसकी प्रोपगेशन जो ज़रूरी है, उसको भी सींचना ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले में, इसी कड़ी को बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए, उनकी जो आइडियोलॉजी है उसे अपनाते हुए हम कुछ साथियों ने ग्रेटर कैलाश में बाबा साहब के इस काफिले को आगे बढ़ाने की सोचा। और फिर साथी हमारे साथ जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया। और हमने एक सोसाइटी जो है, क्योंकि बिना सोसाइटी, बिना संगठन के कोई भी काम जो है पूरे नहीं कर पाते, नाम दिया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी ग्रेटर कैलाश वार्ड नंबर 68 की तरफ से। फिर स्टार्ट किया हमने कि इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया गया, तो कुछ समय हमें लगा रजिस्ट्रेशन करवाने में। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है हो चुकी है, और अब इसकी जो हमारी सोसाइटी की उम्र है तकरीबन ये 1 साल की हो। हमें थोड़ा सा समय तो लगा, लेकिन बाकी जो हमसे पहले जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, हमारी रजिस्ट्रेशन से फिर भी पहले हो गई। इसके लिए हम अथॉरिटी का भी शुक्रगुजार है। फिर हमने काम स्टार्ट किया। यार, इसमें पहला जो कदम है वो हमने अपने जो भी वार्ड नंबर 68 में ग्रेटर कैलाश में जो हमारे समाज की फैमिलीज़ हैं उनको अप्रोच करने की सोची। एक मेंबरशिप ड्राइव की फर्स्ट फेज़ के लिए, और उसमें ग्रेटर कैलाश में हमने तकरीबन 120-125 के करीब फैमिली जो हैं वो हमारे इस सोसाइटी की मेंबर्स बन चुकी हैं। इसके बाद अब हम सेकंड फेज़ में जो वार्ड नंबर 68 के बाकी एरियाज़ हैं, जैसे कि लंगर है, जलोचक है, तो उन एरियाज़ को कवर करेंगे और उनको भी अपने सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं बनाएंगे। अभी जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट करने से पहले अपने सब मेंबर्स के घरों में हम गए, हमने सबको एक इनविटेशन जो है, फॉर्मल इनविटेशन भी दिया। इसके अलावा बाकी और जगहों पे भी हमने जो इनविटेशन, जो अलग अलग ग्रुप्स हमारे बने हैं, जो हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके थ्रू भी हमने
जो है इंफॉर्मेशन या मैसेज दिए, ताकि ये हमारा प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम रहे और बाबा जी की जो भी विचारधाराएं हैं वो हम उन तक, पब्लिक तक, अपने साथियों तक पहुंचाएं। आज इस मौके पे हमारे जितने भी समाज के साथियां हैं, नारी शक्ति, हमारी बहनें, हमारे भाई, प्यारे बच्चे, तो सबका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम के भागीदार बने। साथियों, बाबा साहब ने नारी शक्ति को हमेशा ज़्यादा तवज्जो दी। वो कहते थे कि मैं किसी भी समाज की, किसी भी कौम का जो उसकी तरक्की है, वो उस समाज की नारी ने कितनी तरक्की की है, उस मापदंड से देखता हूँ। हमने भी बाबा साहब के नक्शे कदम पे ही चले, तो सोचा कि हम भी नारी शक्ति को और युवा जो हैं, हमारे प्यारे बच्चे हैं, उनको मौका दें ताकि वो पहले आके स्टेज संभालें। नारी शक्ति और युवा का बहुत ही, आप जानते हैं कि बड़ा ही एक क्लोज रिलेशन रहता है बच्चों के साथ, क्योंकि अगर नारी जो है ये पूरे घर को संभालती है, बच्चे की यही पहली गुरु और यही पहली शिक्षक है। और बच्चे की नहीं, बच्चा जब पैदा होने के बाद की नहीं मैं बात करूंगा, ये तो उससे पहले की होती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से बाबा साहब ने कहा था, जैसे एक देश दूसरे देश पर राज नहीं कर सकता, वैसे ही एक वर्ग भी दूसरे वर्ग पर राज नहीं कर सकता। इसी दृष्टिकोण पर और रोशनी डालने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मैडम अनु भारती को, जिनका विषय है वर्गहीन समाज बनाने के लिए समाज से जाति को खत्म करना होगा। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। जय भीम सभी आदरणीय उपस्थित सभागणों और अतिथियों को मेरी तरफ से। मैं कोई बहुत अच्छी प्रवक्ता तो हूँ नहीं, बट मैंने जब देखा कि ऐसी सोसाइटी बन रही है जिसमें हम जैसे लोगों के लिए इतनी क्या कहते हैं, सब कुछ किया जा रहा है, जिसके लिए भीमराव अंबेडकर जी ने सदियों से कई संघर्ष किए, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तो मैं यहाँ पर कुछ अपने विचार प्रकट करने आई हूँ, और उससे भी ज़्यादा जो भीमराव जी का जो सपना था, उनका जो संघर्ष उन्होंने किए, जो आंदोलन उन्होंने किए, उसके बारे में दोबारा से आप लोगों को और खुद को याद दिलाने आई हूँ। तो मेरी आवाज़ क्या सबको पीछे तक पहुँच रही है? क्या सभी को मेरी आवाज़ पहुँच रही है? पहुँचनी भी चाहिए, हमें बहुत ज़रूरत है। इसकी एकत्रित हुए हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के संघर्षों और प्रयासों को याद करने के लिए, जो उन्होंने समाज के सुधार एवं जाति की भलाई के लिए किए। तो ऐसी बहुत सारी कुरीतियां थी जिसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किए और आवाज़ उठाई। उनमें से सबसे जो बड़ी कुरीति जो कि समाज में एक बाधा थी, जो एक कोड है हमारे समाज पर, वो कुरीति है समाज का वर्गीकरण, जो किस वजह से हुआ? जातिवाद की वजह से हुआ। समाज में वर्गीकरण निम्न स्तर से शुरू हो जाता है, ठीक है।
तो ऐसी ही एक कुरीति है जिसके खिलाफ बाबा साहिब जी ने बहुत सारे आंदोलन किए, और वो कुरीति है जातिवाद, जिसकी वजह से समाज में आज तक सदियों से चलती आ रही असमानता और भेदभाव फैला हुआ है, जिसको हम में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ टाइम में भी। जाति प्रथा न केवल सामाजिक भेदभाव का कारण है, बल्कि मानसिक गुलामी का भी प्रतीक है। कोड़ की तरह चिपक गया है समाज के साथ ये, ठीक है। बाबा साहेब का मानना था कि जाति प्रथा का उन्मूलन, इसके उपरांत ही वर्गहीन समाज की स्थापना संभव है, तभी समाज में समानता और भाईचारा उत्पन्न हो सकता है।